नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं। वैसे प्रश्न इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता कौन से स्तर में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्तर में आते हैं छोटे मांसाहारी या द्वितीय यानी दूसरा उपभोक्ता। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता को तीसरे स्थान पर आता है और स्वपोषी या उत्पादक प्रथम स्थान पर। जैसे घास ये वगैरह हो गया जो प्रथम आपके उत्पादक हो गए, वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जो घास को खाता है वह दूसरे स्तर पर आता है शाकाहारी। और दूसरे पोषण ये शाकाहारी आपके दूसरे पोषण स्तर पर आ गए और पहले पे उत्पादक। और बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता चौथे स्तर का निर्माण करते हैं। अगला, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही कथन है। यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है और पुनः प्राप्त भी करता है और संसाधित यानी उसे भेजना रखना काम है उसका। बाकी कंप्यूटर केवल एक सॉफ्टवेयर बना होता है, तो यह गलत है। केवल सॉफ्टवेयर थोड़ी है, हार्डवेयर। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित रखता है, यह भी गलत है। वह स्वयं थोड़ी रखता है, व्यवस्थित करके थोड़ी स्वयं रखता है। और भी उसे सीपीयू वगैरह की ज़रूरत होती है, केवल कंप्यूटर थोड़ी ही। अब ये कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बनता है, तो ये भी गलत है। केवल हार्डवेयर से बनता है तो स्टोर कहाँ पे करते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डेटा को संग्रह करता है और पुनः प्राप्त भी करता है और संसाधित करता है। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 का है, पहला शिफ्ट का। अगला, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2016 के पहला शिफ्ट का है। देखिए, ये आपको भ्रूण विज्ञान से तो जाना जाता है, ये निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता। बाकी फिजियोलॉजी, देखिए फिजियोलॉजी में क्या आता है? शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यिकी का अध्ययन करना ही फिजियोलॉजी में आता है, यानी शरीर का काम क्या है वह विज्ञान। अगला है आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी, आपके आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करना, यानी जो ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटी वन जनरेशन टू अगले जनरेशन, वह आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। अगला है क्रमागत उन्नति, यह आपके क्रम विकास आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन अध्ययन को कहा जाता है। तो 3 यहाँ पे और महत्वपूर्ण बने आपके। अगला, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह क्या कहलाता है? तो याद रखिए, वह सस्पेंशन कहलाता है जो विजातीय मिश्रण के विलय के कारण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे मध्य में निलंबित रहते हैं। और यह रेलवे जेई 2019 का है। ऐसे ही केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चन थोड़े आते हैं जो समझ में जल्दी नहीं आता है। तो सस्पेंशन देखिए क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन से पता चल गया है कि ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई यूनिट नहीं है? देखिए, एम्पियर आपका एसआई यूनिट है करंट का, न्यूटन ये भी फोर्स का एसआई यूनिट है, ओम आपका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। केवल यहाँ कैलोरी जो है आपका एसआई यूनिट नहीं है। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2021
2022 का सेकेंड शिफ्ट का है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली है, यानी नापने वाली सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत आता है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक प्रणाली में जूल होता है, यानी इसका खुद इकाई मानक जूल में मेजर किया जाता है कैलोरी। एम्पियर विद्युत धारा अभी बताया, न्यूटन बल का यानी फोर्स का एसआई मात्रक, और ओम आपका विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुआर समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? पुम्पुआर, तो वह आपका ऑप्शन ए चैत्र पूर्णिमा चित्रा, जिसको चित्रा पौर्णिमी भी कहा जाता है, तो उसके लिए पुम्पुआर तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी निकट स्थित पुम्पुरा में समुद्र तट पर ये फेमस है, उत्सव प्रसिद्ध है। देखिए, यह प्रश्न रेलवे एनपीसी सेकेंड टर्म का है 2022 का। पुम्पुआर समुद्र तट पर एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है। देखिए, यह पुम्पुआर आपका समुद्र तट है जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में, जो तमिलनाडु है उसका पूर्वी भाग में आपका बंगाल के खाड़ी के निकट, यानी पूरा इधर जो समुद्र है वो तो बंगाल का खाड़ी ही आता है, तो उसके निकट स्थिति है। यह तट चैत्र पूर्णिमा त्यौहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा सागर मेला कोलकाता में हुगली नदी के तट पर तथा पुष्कर मेला, देखिए एक और महत्वपूर्ण, और पुष्कर मेला से आपका प्रश्न बनता है, याद कर लीजिएगा। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है, क्योंकि इस बार की एनटीपीसी में यानी 2025 के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में यह आया था प्रश्न। देखिए, अगला पॉइंट है चरक पूजा। भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल व दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र महीने के अंतिम दिन की जाती है। अगला प्रश्न, एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान सामान्य क्या दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन सी, ना 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है, यही दर्शाता है एमपीसी। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। देखिए, एमपीसी का मान 0 से लेकर 1 के मध्य होता है और सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोक्ता में वृद्धि के मध्य संबंधित स्थापित करता है। इसमें निम्न सूत्रों द्वारा व्यक्त की जाती है, जैसे एमपीसी का फुल फॉर्म डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई में मेजर किया जाता है। अगला, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, सीरियस ऐसा तारामंडल है जिसको ओरियन तारामंडल की मदद से उसका पता लगाया जा सकता है। और यह इलेक्ट्रिक जेई रेलवे के एग्ज़ाम 2019 का है प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे छुपा रुस्तम प्रश्न है, ये टफ एग्ज़ाम रेलवे जेई और एनटीपीसी के सेकेंड टर्म 2 में ऐसे एग्ज़ाम अधिकतर पूछता है, अगर किसी भी एग्ज़ाम का है तो। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों का या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो वह है ऑप्शन डी, संघवाद ही है जो अलग अलग राज्यों में व्यवस्था का व्यापक राजनीतिक भीतर एकजुट करती है। और यह रेलवे ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। अधिकतर बच्चे लोकतंत्र सही उत्तर मार देते हैं, लेकिन यह गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघवाद। देखिए, देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है, यानी अलग अलग शक्तियों को बांटा जाता है राज्यों में, उसे संघवाद कहते हैं। इस शासन प्रणाली में प्रशासनानुसार
अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्था को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपने अखंडता बनाए रखने के लिए प्रावधान मिलता है। देखिए, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा देता है, यानी अगर अलग अलग जैसे विभाजन, शक्तियों का विभाजन कर दे तो किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति ना होकर सभी अलग अलग नेताओं के पास शक्ति होगा, तो वह सबके साथ संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा देता है। अगला, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? देखिए कैसा प्रश्न है, क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो, और ये आपका क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता का क्रांतिकारी नेता था। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। देखिए, फिदेल कास्त्रो क्यूबा की एक राजनीतिज्ञ और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे, जो फरवरी 1959 ईस्वी में से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और फिर क्यूबा की राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में अहम भूमिका योगदान दिया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यह बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ ऑप्शन गड़बड़ दिया है, ऊपर नीचे दे दिया है, तो ऊपर में है बी यानी अकबर था अकबर का शासनकाल था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में। और यह रेलवे जेई 2014 का प्रश्न है। देखिए, अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियां के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड की एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम की थी। याद रखिएगा। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उस समय भारत का एक शासक मुगल सम्राट अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक माना जाता है। अगला, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया? तो उसे ऑप्शन ए इक्तादारी कहा गया, जो भूमि विवरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार था। और यह रेलवे ग्रुप डी 2018 का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बहुत बार बना है, याद रखिएगा, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा में अर्थ है और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जिसे सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। देखिए, एक और प्रश्न बनता है कि खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने। और कब? तो 1922 में। यह डेट और नाम याद बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लरकाने जिले में स्थित है। आज वीडियो यहीं समाप्त होता है।
जितने भी प्रश्न कराए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के सभी थे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।